नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के कंजावाला केस से जुड़ा एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कृष्णा नगर इलाके में स्कूटी पर सवार दिखी थी दोनों लड़कियां। जी हां, एक बड़ा सीसीटीवी फुटेज, एक बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जहां पे सामने आया है, स्कूटी पर सवार दिखी थी दोनों लड़कियां। रात करीब 2:10 का है ये सीसीटीवी फुटेज। और सीसीटीवी में स्कूटी पर जाती दिख रही है लड़की। तो सबसे पहले एक नजर डालिए इस सीसीटीवी फुटेज पर, जहां सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी नजर आ रही है और इसी में दोनों लड़कियां जाती हुई नजर आ रही हैं। तो कंझावला कांड का ये एक और खुलासा, एक और नया मामला देखिए कि किस तरीके से इसी स्कूटी पर दो लड़कियां जाती हुई नजर आ रही हैं और इसको लेकर भी पुलिस अब जांच पड़ताल करेगी। और रात 2:10 का बताया जा रहा है ये सीसीटीवी फुटेज। हालांकि एक ऐसी घटना जिसने सबको हिलाकर रख दिया। राजधानी में लगातार जो परिजन है वो मांग कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कर रहे हैं आरोपियों को। तो दूसरी तरफ महिला अध्यक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में गहनता से जांच होनी चाहिए। और दो लड़कियां जो आपको नजर आ रही हैं, ये दो लड़कियां स्कूटी से जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 2:10 का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। जी हाँ जी, का एक नया मोड़ इस पूरे हत्याकांड में आया है कि इसमें मृतका के साथ एक दूसरी लड़की भी थी। बताया जा रहा है कि दोनों एक होटल में गई थी, वहां इन्होंने पार्टी भी की। उसके बाद उस होटल के नीचे की ये तस्वीरें हैं अंशिका, उस पार्किंग की ये तस्वीरें हैं जहां पर कि दोनों नजर आ रही हैं, एक मृतका और एक उसकी सहेली। ये दोनों के दोनों स्कूटी में जाते हैं। लेकिन जब बात की हम फुटेज देखते हैं अंशिका, तो उसमें देखते हैं कि फिर वहां पर सिर्फ जो उनकी सहेली है वो नहीं होती है, मृतका उस स्कूटी में नजर आती है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर न्यूज इंडिया में, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें, उस होटल के नीचे की ये तस्वीरें हैं जहां पे दोनों पार्टी करने गई थी। रात के 2:10 की सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। और 3:30 बजे का अंशिका वो वक्त रहा था जिस वक्त मृतका की मौत हुई थी और उसको मार दिया गया था। कंजावाला केस से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। होटल के कर्मचारी का बड़ा खुलासा आया है। ओयो होटल कर्मचारी का यह बड़ा दावा है, दोनों लड़कियों में लड़ाई भी हुई थी। बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत बड़ा खुलासा है। कर्मचारी का कहना है कि दोनों लड़कियों में लड़ाई हुई थी। लड़कियों ने होटल में बुकिंग की थी, लड़कियां लड़ती हुई वापस चली गई थी। तो ये जो कर्मचारी है, होटल के कर्मचारी, ओयो होटल के कर्मचारी, उनका ये कहना है कि दोनों लड़कियां आई तो साथ में ही थी, लेकिन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर। उसके बाद वो यहां से निकल गई। इससे पहले जो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे थे, वो दोनों लड़कियां एक ही साथ निकली थी, लेकिन बीच में ही एक लड़की दिखाई दी स्कूटी पर, जिसके बाद ये हादसा हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर किस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हुई, आखिर किस चीज को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई है। क्योंकि ऐसा कर्मचारी का कहना है कि दोनों के बीच बहस हो रही थी और बुकिंग दोनों ने की थी, लेकिन लड़ाई के बाद दोनों यहां से चली गई। जय अंशिका, ये बड़ा खुलासा कर्मचारी की तरफ से हुआ है। हालांकि जो मैनेजर है उन्होंने बातचीत नहीं की, लेकिन ये कर्मचारी ने ये खुलासा किया। क्या कुछ कहा कर्मचारी ने, वो आपको सुनवाते हैं। बहस हो रही थी तो हमारे जो मैनेजर थे नाइट वाले, उन्होंने उनको हटा दिया कि लड़ो मत। यही हो रही थी। हाँ, अंदर लड़ रहे थे तो कमरे में से उन्होंने मना किया अच्छा, कि इससे चिल्लाओ पहले भी मत। जब लड़की आई है तो दोनों साथ में ही आती थी। नहीं, अलग अलग, कभी कभी साथ। फिर वो नीचे जाके झगड़ा हुआ उनका। हाँ, तो मैनेजर ने मना कर दिया, यहाँ पे झगड़ा कस्टमर किस डिस्टर्ब हो रहे तरीके हैं। झगड़ा किस तरीके पता से? नहीं, एक दूसरे को गाली दे रही थी गंदी। अच्छा, आप लड़कियां आई एक दूसरे को, लड़कों से नहीं। नहीं, एक सवाल ये आपस है, में। आपको बिल्कुल याद है कि पहले भी आई थी, ऐसा क्या हुआ कि पहले भी कभी यहाँ पर कुछ झगड़ा कुछ हुआ था जो आपको याद था? पहले कोई झगड़ा नहीं। हाँ जी, मैं पहले आई थी, ये पता है मेरे को, पर मेरे को भी ज्वाइन हुआ है तो अच्छा, अभी नहीं। तो जब झगड़ा हुआ मैनेजर साहब ने उन्हें नीचे भेज दिया, तो जी। नीचे भी उनका आपस में झगड़ा नीचे हुआ। आपस में झगड़ा हुआ है। आस पड़ोस के लोगों ने भी रोकने की कोशिश की है। इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा था? उन्होंने भी उनको गाली गलौज किया था, जो पता चला कल मेरे को। तो फिर वो चली गई थी स्कूटी पे। अच्छा, फिर वो चली गई। बहस हो रही थी तो हमारे जो मैनेजर थे। जी आप होटल कर्मचारी को आपने सुना, उनका कहना है कि दो लड़कियां यहां पे आई थी, दोनों ने बुकिंग कराई थी, दोनों के बीच में काफी गाली गलौज भी हुआ, झगड़ा भी हुआ दोनों के बीच में, और लोग आए और उसके बाद दोनों की दोनों जो थी वो होटल से चली गई, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, हालांकि दोनों सहेली थी ये बताया जा रहा है। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, दोनों ने बुकिंग कराई थी। उसके बाद ये दोनों लड़की स्कूटी पर सवार होकर वहां से निकल जाती हैं। रोहिणी का होटल ये बताया जा रहा है, जिसके जो कर्मचारी की हमने अभी आपको बात सुनाई थी, और वो साफ तौर पर कह रहा था कि दोनों लड़कियों के बीच में झगड़ा हो गया था अंशिका। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, दोनों स्कूटी पे साथ निकल जाती हैं। बिल्कुल, अब सवाल ये है कि वो दूसरी लड़की कौन है और वो कितनी ज्यादा गहरी दोस्त है इस लड़की की, और आखिर बात दोनों के बीच में क्या हुई थी। अब इसको लेकर खंगालने की जो पूरी कोशिश है वो होगी। तो अभी आपको बता दें कि कुछ
चीजें सामने आ रही हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले, अब इसके आधार पर आगे जांच को बढ़ाया जाएगा। तो दूसरी चीज, कर्मचारी, होटल कर्मचारी की भी बातें सामने आई है, उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों लड़ रहे थे। आसपास के लोगों ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं रुकी और फिर दोनों निकल गए यहां से। अली शरर मेरे सहयोगी और नमित त्यागी साथ जुड़ गए हैं। नमित, क्या जानकारी मिल रही है? होटल कर्मचारी का ये कहना है कि दोनों लड़ रही थी आपस में, दो लड़कियां थी, दोनों लड़ रही थी, कुछ बात हुई और उसके बाद दोनों यहां से निकल गई। अब वो दूसरी लड़की कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए बिल्कुल अंशिका, कल से अब तक ये कंझावला कांड में कई मोड़ आए हैं। कल जितने भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे उसमें केवल बलिनो कार और उसमें नीचे घिसटती हुई मृतका की लाश दिखाई दे रही थी, लेकिन आज सुबह से जो दो वीडियो सामने आए हैं उसमें ये क्लेरिफाई हो गया है कि स्कूटी पर एक नहीं बल्कि दो लड़कियां थी और जिस होटल से वो लड़की निकल रही थी पार्टी करके, उस होटल के मैनेजर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दोनों लड़कियों के साथ 5 से 6 लड़के भी थे। अब दिल्ली पुलिस उन 5 से 7 लड़कों से भी पूछताछ करेगी कि आखिर वो लड़कियों को कैसे जानते थे, कब वो वहां से निकले। दूसरी बात, होटल मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि पहले भी ये लड़कियां यहाँ इस होटल में आती रही हैं और तकरीबन रात 1 बजे दोनों लड़कियों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। जो वीडियो अभी सुबह ताजा सामने आए हैं उसमें दोनों लड़कियां स्कूटी से जाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि वो वीडियो घटना से पहले का है, यानी कि होटल से निकलने के बाद ये जो घटना है हुई है, जब क्योंकि ये जो दूसरी लड़की है, मेरे जो सूत्र बता रहे हैं आज दिल्ली पुलिस उस दूसरी लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और उस लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होगा, क्योंकि लड़की की तरफ से ये भी कहा गया कि जो मृतका थी उसके पैर जो थे वो गाड़ी की एक्सल में फंस गए थे, जिस वजह से वो लड़की घिसटती हुई चली गई। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में 12 बजे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है रवीश, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि पीड़ित परिवार कल से लगातार ये दावा कर रहा है कि उनकी लड़की के साथ गलत हुआ था। गलत भी हुआ, बिल्कुल बिल्कुल नमित, ये एक बड़ा पॉइंट है जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगा कि क्या कुछ गलत हरकत भी लड़की के साथ हुई थी। अली के पास चलते हैं। अली, आप सुबह आपने जानकारी दी थी और इस जो जांच है इसमें एक नया ट्विस्ट यहां पर आया था कि इसमें 2 लड़कियां सवार थी स्कूटी के ऊपर। अब आपसे क्या इस बारे में पिक्चर क्लियर हो पाई है अली कि जब वारदात हुई थी, जब एक्सीडेंट हुआ था, क्या दोनों लड़कियां उस वक्त स्कूटी पर सवार थी? बिल्कुल रवीश, अब तक की जानकारी के मुताबिक दोनों बेहद करीबी दोस्त हैं, क्योंकि मृतक अंजलि की ये बेस्ट फ्रेंडों में से एक फ्रेंड कहलाती थी और इस समय की घटना है, करीब 1:30 बजे इनका आपस में झगड़ा भी हुआ था। ये खुद दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, इसमें रात 12 बजे जो स्पेशल टीम गठित की गई है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में, उसमें सबसे होनहार दिल्ली पुलिस की जो अधिकारी कहलाती हैं वो शालिनी सिंह हैं, जो इस पूरे मामले की अब देखरेख कर रही हैं। 24 घंटे के उन्होंने जांच सबमिट करके रिपोर्ट पेश करनी है, जो कि गृह मंत्री अमित शाह को जाएगी। ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें अलग अलग स्थानों पर सर्च कर रही हैं और उन लड़कों की तलाश कर रही हैं, उन लड़कों की पहचान कर रही हैं कि वो लड़के कौन थे, इनके कौन दोस्त थे जो इनके उस समय साथ थे, क्योंकि इस घटना से कहीं उनका संबंध तो नहीं है। यानी कि 5 कार सवार जो गिरफ्तार किए हैं, इसके बीच उन लड़कों का तो कोई कनेक्शन नहीं है। अली, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो हम लड़की के बारे में जो जानकारी मिल पाई है, वो वेडिंग्स में जाती थी, वहां पर वो काम करती थी, जो फूल डालने वाला काम होता है वो करती थी, लेकिन यहां पर आना न्यू ईयर की पार्टी के लिए, वो भी ओयो होटल में अपनी सहेली के साथ आना, इसके पीछे क्या वजह रही? क्या वो पार्टी करने के लिए वहां पे आए थे? और जो हम सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं कि उनकी बातचीत भी कुछ लड़कों के साथ हो रही है। देखिए बिल्कुल रवीश, न्यूज इंडिया इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि अब से पहले भी वो ओयो होटल में कई बार गए, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि वो कई बार ओयो होटल में अपनी फ्रेंड के साथ आती रही थी मृतका, और अब भी वो, यानी कि जिस दिन की घटना है 1 जनवरी 3:15 बजे, उस समय भी वो ओयो होटल से बाहर आई। इससे पहले भी वो एक पार्टी अटेंड करने के लिए अपने दोस्तों के साथ गई हुई थी। तो ऐसे तमाम दोस्तों को सर्च किया जा रहा है और पहचान की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आखिरकार वो कौन लोग थे और इसके पीछे की वजह क्या रही है। क्योंकि जो बताया जा रहा है, जो आरोपी गिरफ्तार किए, उनका कहना था कि 5 हम कार में सवार थे और स्पीड में साउंड बजाता तो इसलिए हमें आवाज नहीं आई और हमारी कार के नीचे घसीटती चली गई वो युवती। लेकिन इसके पहले क्या हुआ था, वो जानकारी प्राप्त करने के लिए उस इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। करीब 1500 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में लगे हुए हैं, जिनको 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है। रवीश, बिल्कुल 24 घंटे का वक्त है, लेकिन नमित देखिए, पुलिस आरोपियों के साथ जाकर सीन को पूरा रिक्रिएट करेगी। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास, कब रिक्रिएट किया जाएगा पूरे सीन को?
देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद ये पता लगेगा कि रेप हुआ था या नहीं, और उसके बाद फिर पांचों आरोपियों को सीन रिक्रिएट करने के लिए उस 11 किलोमीटर के रास्ते पर जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो लेकर जाएगी। क्योंकि कल देर रात 12 बजे भी जो स्पेशल कमिश्नर है शालिनी सिंह, जिनको इस पूरे केस की जिम्मेदारी दी गई है, उनके नेतृत्व में एक दिल्ली पुलिस की टीम तकरीबन 12 बजे उस पूरे रोड की रेकी की गई, जहां पर लड़की की डेड बॉडी को घसीटते हुए बलिनो कार लेकर गई थी। क्योंकि कल देर शाम ही हमने देखा था कि गृह मंत्रालय इस पूरे मामले में अंशिका एक्टिव हुआ था, उन्होंने इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी थी। तो निश्चित तौर पर अब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तेज हुई और तमाम सबूतों को जुटाने के बाद होम मिनिस्ट्री के सामने जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करनी है। हालांकि कल पीड़ित परिवार और जो उस इलाके के लोग थे वो इस बात से नाराज थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने से पहले ही दिल्ली पुलिस हालांकि इस पूरे मामले को केवल एक्सीडेंट करार क्यों दे रही है। नमित, यहाँ पे एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जो मृतका के साथ जो लड़की थी उसके बयान जब सामने आएंगे तो पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। देखिए बिल्कुल रवीश, इसमें दो चीजें क्लेरिफाई हैं। पहला ये कि 12 बजे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है और 12 बजे ही दिल्ली पुलिस की तरफ से सागर प्रीत की तरफ से, जो कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। हो सकता है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, कि क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस दूसरी लड़की को भी बैठाया जा सकता है, उससे भी पूछताछ की जा सकती है। दूसरा ये कि उस लड़की को अगर मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे तो जो होटल मैनेजर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रात 1 बजे दोनों लड़कियों के बीच में कहासुनी हुई थी, झगड़ा भी हुआ था, वो झगड़ा आखिर किस बात पर हुआ था? क्योंकि झगड़े के बाद तो स्कूटी लेकर दोनों लड़कियां निकली हैं वहां से, क्या रास्ते में भी कुछ दोनों लड़कियों के बीच में झगड़ा हुआ है? क्योंकि जब स्कूटी वहां से निकल रही है, दोनों लड़कियां स्कूटी पर सवार हैं, उसके बाद जो दूसरा वीडियो आया है, दूसरा सीसीटीवी फुटेज, उसमें भी स्कूटी पर दोनों लड़कियां बैठी हुई हैं। तो ऐसे में जब दोनों लड़कियां वहां से निकली स्कूटी पर और जब गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, क्या उसके बीच में भी दोनों लड़कियों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है? नहीं। इस सवाल का जवाब जो है वो लड़की देगी, दूसरी लड़की। तो निश्चित तौर पर दो चीजें डिपेंड है। पहला ये कि वो लड़की का बयान क्या आता है, दूसरा ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। बिल्कुल अमित, आप ठीक कह रहे हैं कि इंतजार है कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा। लेकिन अली, अभी परिजनों की तरफ से क्या कहना है? क्या दूसरी लड़की के बारे में वो जानते हैं कि आखिर वो कौन थी? क्या उसका घर भी आना जाना रहता था? ये भी देखने वाली बात है। देखिए बिल्कुल अंशिका, जो मृतक अंजलि है, उसकी जो माता है, उनका ये कहना है कि जो ये अब नया मोड़ आया है इस पूरे मामले में कि उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड सहेली थी, तो वो उनका ये कहना है कि वो भी घर पे आती जाती थी, एक लंबे समय से उनकी दोस्ती आपस में। तो इस बीच में ऐसा क्या हुआ था कि उनके बीच झगड़ा हुआ, उनके साथ वो कौन लड़के थे, अब से पहले वो कितनी बार कहाँ गई थी, ऐसे तमाम सवालों के जवाब ही ढूंढे जा रहे हैं। 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसमें स्पेशल इस केस की देखरेख जो कर रही है शालिनी सिंह, वो मौजूद रहेंगी। दिल्ली की वो स्पेशल कमिश्नर हैं और वो आज इस पूरे मामले से पर्दा हटाएंगी। उनका कहना है, सूत्रों के हवाले से खबर है, कि बहुत इस मामले के जो सर्च किया है 12 घंटे के अंदर पुलिस ने जो किया वो मीडिया के सामने रखी जाएंगी 12 बजे, और वो तमाम चीजों से रूबरू कराया जाएगा जो पुलिस के पास पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य हैं। जी हाँ, बिल्कुल अली, 12 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा और सबको इंतजार भी रहेगा कि इस मामले में क्या खुलासा होता है। लेकिन नमित, अगर आप बता पाए कि डिस्टेंस कितना है, मतलब होटल की अगर हम बात करें, उस ओयो होटल की जहां पर ये लड़की मृतका जो थी वो अपनी सहेली के साथ गई थी, और जहां पे वारदात हुई, उसके बीच की अगर डिस्टेंस बताई जाए कितनी होगी? देखिए, जो मेरे पास सूत्र बता रहे हैं, तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है जहां से लड़की निकली है और जहां पर डेड बॉडी फेंकी गई है। क्योंकि ये रविश, अभी भी एक सवाल उलझा हुआ है। वो सवाल ये है कि जब लड़की दोनों निकली है वहां से, उसके बाद कितनी दूरी पर गाड़ी से उनकी टक्कर हुई है। इस सवाल का जवाब तो वो लड़की दे पाएगी, जो कि लड़की उस समय मृतका के साथ मौजूद थी। क्योंकि जो दोनों सीसीटीवी फुटेज आए हैं उसमें तो ये दोनों सीसीटीवी फुटेज घटना से पहले के हैं। ऐसे में वहां से जो घटना हुई है और उसके बीच में कहां पर इन दोनों लड़कियों का झगड़ा भी हुआ है, इस सवाल का जवाब तो लड़की दे पाएगी। लेकिन जो कल चीजें सामने आ रही थी कि 11 से 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया, अभी भी इस बात का जवाब दिल्ली पुलिस के सामने नहीं है कि पांचों आरोपियों को ये कैसे नहीं मालूम चला कि गाड़ी के नीचे कोई डेड बॉडी फंसी हुई है। क्योंकि आमतौर पर रविश, अगर आपकी गाड़ी के नीचे कुछ छोटा पत्थर भी आ जाता है तो आपको पता लग जाता है। तो क्या जानबूझकर वो जो पांचों आरोपी थे लड़की को घसीट रहे थे गाड़ी से? क्योंकि जो वहां के चश्मदीद बताते हैं, गाड़ी की स्पीड केवल 20 से 25 किलोमीटर की थी, 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी। तो धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी, यानी कि पांचों आरोपियों को पता था कि नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है, उसके बावजूद वो उस लड़की को घसीटते हुए चले जा रहे थे।
4 किलोमीटर कम नहीं होते हैं नमित। तो दूसरी तरफ जब ऐसा मामला सामने आया तो दिल्ली पुलिस को लेकर सवाल खड़े होने लगे, जिस पर अब गृह मंत्रालय एक्टिव हो गया है। होटल कर्मचारी इस बात पे उनके आपसे पर्सनल मैटर था। आप लोगों ने उनको ड्रिंक करते हुए देखा? मतलब स्मेल आ रही थी उनके मुंह से। स्मेल आ रही थी। अच्छा, फिर झगड़ा कितने बजे शुरू हुआ? ये झगड़ा 9 बजे के बाद ही हुआ था शुरू। 9 बजे के बाद? हाँ, काफी टाइम तक इनका झगड़ा होता रहा, शांत होता रहा, फिर लड़ते रहे, शांत होता रहा, ऐसे चल रहा था उनको। ये भी आया था कि शायद बीच में कोई एक चली गई थी? हाँ, एक चली गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर वो आ गई थी वापसी, फिर उसके बाद वो चली गई थी। अच्छा, दोनों आपको चली याद कैसे है इतनी चीजें? मतलब आप पहले भी कभी वो आई हो या? विवान पैलेस ये होटल है, बताया जा रहा है इसी होटल की इसी पार्किंग स्लॉट से जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें भी दिखाया जा रहा है, ये सजावट ऐसे ही है, ग्रिल यही है, और इसी पार्किंग स्लॉट से वो लड़की निकली थी, इसी होटल से वो लड़की बाहर निकली थी अपनी सहयोगी के साथ। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे होटल के अंदर की जो तस्वीरें हैं उसे दिखाने की कोशिश करें, हमारे साथ साथ हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये वो होटल था, बताया जा रहा है इस होटल में वो पार्टी थी जिस पार्टी में वो लड़की मौजूद थी, और यहाँ से वो लड़की निकली है, यहाँ से वो लड़की निकली। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कमरा है उस कमरे की ओर आपको ले चलते हैं जिस कमरे में वो लड़की मौजूद थी। ये वो कमरा है जिस कमरे में वो लड़की मौजूद थी। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कमरे में वो लड़की मौजूद थी, यहाँ पार्टी हो रही थी, और ये वो होटल है, ये होटल की वो पूरी लॉबी है। आपको दिखाऊं इस पूरी लॉबी को। ये कमरा जिसके बारे में बताया गया है, ये वो कमरा है जिस कमरे में वो लड़की मौजूद थी। इस कमरे में बताया गया कि इस कमरे में पार्टी थी, इस कमरे में वो लड़की थी, और यहाँ से वो लड़की निकली अपनी साथ अपनी सहयोगी के, और उसके बाद वो लड़की स्कूटी पर बैठती है, स्कूटी से अपने घर की ओर जाती है, लेकिन रास्ते में ही वो दर्दनाक हादसा उसके साथ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होटल किस तरह से डेकोरेट किया गया था नए साल के लिए। आप ये पूरी लड़ियाँ, पूरी घड़ियाँ साफ आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर होटल के मैनेजर, ये काउंटर, होटल का स्टाफ, सब कुछ यहाँ पर मौजूद। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। तो ये हमने आपको रिपोर्ट दिखाई हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला की, ये उसी होटल में मौजूद थे, और वो कमरा भी पीयूष शुक्ला ने दिखाया जहां पे कि मृतका अपनी सहेली के साथ मौजूद थी। लड़कियां कहाँ रुके हुए थे? सर वो यहीं रुके हुए थे होटल में। कितने कमरे थे? 2 कमरे थे। कौन कौन सा रूम नंबर था? एक ये था 102, एक दूसरा था, एक आगे वाला। 3 था। हाँ। तो लड़कियों के साथ कितने लड़के रहे होंगे? 2 लड़की थी, 2-3 लड़के थे, तो इसलिए हमने 2 रूम बुक करे। एक रूम में इतने लड़के अलाउड नहीं है, लड़का, इसलिए 2 रूम हमने बुक करे थे। यहाँ पे आए वो अपना खाना पीना खा रहे थे, उधर पे लड़ाई झगड़ा करने लग गए वो। क्या उन लोगों ने कुछ ड्रिंक भी लिए? ड्रिंक भी कर रहे होंगे वो। लड़कियां क्या शराब, लड़की या लड़कों ने शराब पी रखी थी या बियर वर? वो सूखा नशा कर रखे थे, जो भी करते हमें तो पता ही नहीं क्या क्या होता है वो तो सब। जो लड़की यहाँ से निकली वो क्या नशे में थी या? नशे में थी, फुल नशे में थी वो, बोला नहीं जा रहा था। हाँ, उन लोगों के बीच में क्या कोई लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह की वारदात हुई थी? हाँ, लड़ाई झगड़ा कर रही थी वो। किससे हुआ था? में तू लड़की तू ऐसी है, तू वैसी है, वो आपस में दोनों लड़की लड़ रही थी वो। दोनों लड़कियां लड़ा? हाँ। और फिर वो लड़के निकली? हाँ जी। देखिए, ये होटल का स्टाफ है यहाँ पर मौजूद है, और सीधे तौर पर ये भी वो कमरा था उन लड़के लड़कियों का, उसके साथ लड़के भी थे और लड़कियां भी थीं, और चूंकि एक साथ इतने लड़के लड़कियों को 2 कमरे नहीं, एक कमरा नहीं दिया जा सकता था, इसलिए 2 कमरे होटल ने बुक किए थे। एक कमरा ये है, और दूसरा कमरा जो है वो आपको मैं दिखाऊं तो दूसरा कमरा आप इस तरफ है, और ये वो दूसरा कमरा है 103 नंबर का कमरा, 102 और 103, ये 103 नंबर का कमरा है। 103 नंबर का ये कमरा ये भी बुक था उन लड़के लड़कियों ने, और जो होटल स्टाफ है उसका कहना है कि उन्होंने सूखा नशा कर रखा था, अल्कोहल भी शायद लिया था। ये होटल स्टाफ है जिसका कहना है, और उसके अलावा ये आपस में इनकी लड़ाई भी हुई थी, और उसके बाद यहाँ से वो लड़कियां निकली थीं। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।
देखिए होटल कर्मचारी से भी उन्होंने बातचीत की। होटल कर्मचारी का यह कहना था कि क्योंकि संख्या ज्यादा थी, यानी कि लड़कियों के साथ लड़के भी मौजूद थे, इसलिए 2 रूम बुक कराए गए थे और 2 रूम में पार्टी कर रहे थे। उसके बाद उनका झगड़ा हुआ आपस में, लड़की बाहर चली जाती है, दूसरी लड़की भी उसके साथ बाहर चली जाती है और फिर दोनों स्कूटी पे चल जाते हैं। मैं सबको बोल चुका हूँ, मीडिया वाले पार्टी नाम निकाल दें। लड़कियां रूम में बैठी हैं, अंदर बैठी हैं। अब होटल वालों से पूछो कि कमरे के अंदर क्या है चल रहा है, होटल वालों को नहीं पता। लड़कियां रूम में हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा था उनका, कोई आपस में एक दूसरे को चिल्ला रही थी, तो मैनेजर ने भगा दिया कि कमरा खाली करो, बाकी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो नीचे जाके लड़ती हुई चली गई। बस इतना ही हुआ जी। तो लड़कियों के साथ क्या लड़के भी थे? लड़के अलग बाद में आए थे, उनको उन्होंने अलग से रूम ले रखा था। लड़कियों ने अलग से रूम, लड़कों ने अलग से ले रखा था। लड़के जानकार में थे लड़कियों के जानकार में थे। तो रूम किसने बुक कराया था सर? लड़कियों का लड़कियों ने ही कराया था। लड़कियों ने कराया। तो देखिए होटल का स्टाफ है और साफ तौर पे कहना है लड़कियों का रूम लड़कियों ने ही बुक कराया था। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि लड़के और लड़कियां 2 रूम थे, 102 और 103, ये 2 रूम यहाँ मौजूद थे, जिन रूम में वो 102 और 103 में लड़के और लड़कियां रुके थे। आपस में झगड़ा हुआ और उसके बाद वो इस होटल से निकले थे। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। तो होटल के कर्मचारी, होटल के मैनेजर, होटल में क्या कुछ हुआ था उस दिन और होटल में किस तरीके से लड़ाई हुई थी दोनों लड़कियों के बीच में, ये हम आपको सुना रहे थे। हमारे जो सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जांच हो रही है और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, जिसके बाद और भी ज्यादा तेजी से जांच आगे बढ़ेगी। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और साथ ही साथ आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।